हेलो बच्चों, तो आप सभी के डिमांड पर एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो कि 2023 एग्जामिनेशन के लिए है। जी हाँ, आप लोगों के ही डिमांड पर 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी करके लेकर के आए गए हैं। तो साइंस सिटी के इस यूट्यूब चैनल को अगर आप नई बार विजिट किए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार का एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियो है आते ही रहता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 के बारे में, यानी कि 2023 में जो बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा किनका किनका, 10th वालों का और 12th वालों का, दोनों का जो एग्जाम होगा 10th और 12th यानी कि मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम लिया जाएगा बोर्ड परीक्षा 2023, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे टॉप 5 टिप्स, जो कि अंतिम मौका है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आपके लिए जो समय है वो मात्र और मात्र केवल और केवल 45 दिन का बचा है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास कितना समय है, तो केवल और केवल 45 दिन का समय है, क्योंकि जनवरी बस ख़त्म ही होने वाला है। लगभग 45 दिन का टाइम है आप लोग के लिए। तो 45 दिन में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहला बात कि आप लोगों का 45 दिन समय है। दूसरा बात कि अंतिम मौका आप लोग के लिए यही वाला। ठीक है, ये जो 45 दिन का समय है, अगर आप बहुत कम भी पढ़ाई किए हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको ऐसा मोटिवेशन आएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं मेहनत करके। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स इसका देखिए यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहला टिप्स है सेट द गोल, सेट द योर गोल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि अपना पहले आप डिसाइड कीजिए कि हमको कितना नंबर लाना है। किन्हीं को लाना है 90%, किन्हीं को लाना है 95%, किन्हीं को लाना है 80%, ठीक है, किन्हीं को लाना है 60% और किन्हीं को होना है फेल। ठीक है, क्या होना है, फेल, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेंगे नहीं वो तो फेल होंगे, इसका फिक्स है, इसका निश्चित है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, किन्हीं को 90 लाना है, किन्हीं को 80 लाना है, किन्हीं को 95 लाना है, किन्हीं को 60 लाना है और किसी के केवल और केवल पास होना है। ठीक है, जो पास हो जाए उसी में खुश है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात आता है कि किस प्रकार से अपना आप इन सारे नंबरों को पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन नंबरों को पाने के लिए आपको सेट करना होगा एक गोल। गोल मतलब लक्ष्य। गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, लक्ष्य होता है गोल का मतलब कि आपको सबसे पहले एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा कि उनको 90 लाना है कि 80 लाना है कि 95 लाना है कि 60 लाना है कि फेल होना है कि पास होना है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे तो आप ये लाएंगे कैसे, उसके लिए दूसरा ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, उसके लिए दूसरा टिप्स बनाया गया है, ट्रिक बनाया गया है। तो देखिए दूसरा क्या है, टाइम टेबल। आपको कम से कम, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, लगभग आधा सिलेबस कवर किए हैं, तो आपको अभी भी 3 से 4 घंटा आपको पढ़ने का ज़रूरत है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो निश्चित है आप फेल होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं 45 दिन में। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आप पढ़े होंगे तभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि झूठा बात तो सबको करता है, हम सच्चा बात बोलते हैं। क्योंकि 45 दिन में आप कभी भी बिना पढ़े हुए नहीं ला सकते अच्छा नंबर। ठीक है, पास हो सकते हैं किसी तरह से, लेकिन अगर आप आधा सिलेबस को कवर कर लिए हैं तो आपको 3 से 4 घंटा और हो सके तो 5 से 6 घंटा पे आप पढ़ेंगे तो आपका ये सारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको जिस प्रकार से आपका तैयारी है, अगर आप आधा सिलेबस कवर किए हैं, अगर आपको लाना है 90%, तो आपको 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा प्रतिदिन। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 5 से 6 घंटा, ऐसा नहीं बोल रहे, प्रतिदिन आपको पढ़ना है 5 से 6 घंटा। ठीक है, उसका तीसरा जो ट्रिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, 5 से 6 घंटा तो आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, सबसे बड़ा चीज़ ये है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, वो भी किस वाइज, तो चैप्टर वाइज पढ़ना है, यानी कि चैप्टर के अनुसार। पहला पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, जितना भी पार्ट है उन सारे चैप्टरों में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को चूज करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और इसको किस तरह से आप पढ़ेंगे, देखिए आपके पास विषय कितना होगा, तो विषय कुल मिलाकर आपके पास 5 होगा, या तो फिर हो सकता है 6 होगा। क्या क्या होगा, तो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइंस होगा, सोशल साइंस होगा। ठीक है, और एडिशनल में आप या तो आपका संस्कृत होगा या तो फिर आपका कुछ खोरठा वगैरह होगा। ठीक है, तो देखिए इन सारे किताबों का, इन सारे सिलेबसों का, इन सारे विषयों का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूज करना है, और वो भी किस फॉर्म में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज चूज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको चैप्टर वाइज चूज करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपको जाना है सब्जेक्टिव में। ठीक है, या तो फिर आप पहले सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको जैसा लगता है आप पहले सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा तभी आप ज़्यादा नंबर लाएंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, हो सकता है कहीं कहीं 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाए और 40 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
कहीं कहीं पूरा पूरी 50-50 का हो, कहाँ नहीं जा सकता है, कहाँ पर कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ध्यान देना है, अगर दोनों में परीक्षा में आता है तो। सबसे पहले आपको इस वाला करने के बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है और उसमें से देखना है सब विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन वाला है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये गेस्ट पेपर, बुक और आपके अनुसार या किसी को पूछ के टीचर की मदद से ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से उठा के पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिपीट करता है सवाल। तो देखिए और क्वेश्चन बैंक आपको देख लेना है, ठीक है। कम से कम 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसका आपको तैयारी कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा चीज़, ठीक है, देख लेना है, तभी आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चाहे वो 10th का विद्यार्थी रहे या तो फिर 12th का विद्यार्थी रहे, ठीक है। ये है 10th का विद्यार्थी का सिलेबस, ठीक है। 12th वालों का कुछ अलग अलग होगा। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में आप देख लेंगे, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ रहेगा। तो अब देखिए पांचवा और अंतिम ट्रिप जो है, यानी कि ट्रिक जो है, टिप्स जो है, शॉर्ट नोट्स। देखिए इतना चीज़ आप कर लेंगे, सेट द गोल कर लेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स मतलब आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को नहीं लिखना है, केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले लिखना है, ठीक है। अगर आपको 45 दिन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव का समय बचे तब लिखिएगा। पहले आपको किसको लिखना है, पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर समय बचेगा तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना है। सब्जेक्टिव लिखने से क्या होगा, ये सारा चीज़ आपका ऊपर से जितना नीचे है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे तो आपको याद भी रहेगा, ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा और आप उसको परीक्षा में लिख भी सकते हैं लिखने के कारण, ठीक है। लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे एक हम एक्स्ट्रा टिप्स इसमें जोड़ते हैं, 6ठा नंबर में, कितना नंबर में, 6ठा नंबर में, ठीक है। आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्या कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि लिखने का आदत बनेगा, क्या बनेगा, आदत। और जब आदत बन जाएगा तो वहाँ पर आप जल्दी से जल्दी कॉपी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी प्रकार के मोटिवेशन वीडियो और क्लास 10th और 12th का इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।